साथियों, हमारे भारत में हजारों ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं, लेकिन हम सब की बात नहीं कर सकते। इसीलिए हमने 5 मंदिरों को चुना है और यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के कुछ दिव्य मंदिरों के बारे में। कैलाश टेम्पल, एलोरा केव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाएं एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कई कलाकृतियां हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है, क्योंकि प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें चिपकाया जाता था और बाद में उन्हें आकार दिया जाता था। इमारत बनाने की इस टेक्निक को कट इन टेक्निक कहते हैं, मगर कैलाश मंदिर का निर्माण कट आउट टेक्निक से किया गया है, जिसमें एक पूरे पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया है, जिसमें द्वार, गुफाएं, पुल और बालकनी भी है। ऐसा यह पूरी दुनिया का इकलौता मॉन्यूमेंट है। अगर आज के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके ऐसे मंदिर बनाने की कोशिश की जाए तो फिर भी यह नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं और उनके हिसाब से ऐसे मंदिर को बिना किसी उपकरण के बनाना नामुमकिन है। अगर फिर भी हजारों साल पहले अगर इस मंदिर को बिना किसी उपकरण के बनाया गया होगा तो इसे सदियां लग गई होंगी, और जब पहाड़ काटने के बाद जो मलबा जमा हुआ होगा उसे साफ करने के लिए काफी ज्यादा बल और समय लगा होगा। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ 18 साल का समय लगा था। इस तरह से मंदिर का बनाना किसी आम लोगों का काम नहीं हो सकता है, ये किसी विकसित सभ्यता का काम हो सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए स्वयं भगवान ने मदद की होगी। इस भव्य मंदिर में कई कलाकृतियां और विशाल मूर्तियां हैं। रहस्य से भरे इस मंदिर में कई गुफाएं भी हैं, जिनका रास्ता कहां जाता है किसी को नहीं पता। एक बार मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी हजारों की सेना भेजी थी, और कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी वह लोग इस मंदिर के सिर्फ छोटे से भाग को ही नष्ट कर पाए थे। जिसके बाद औरंगजेब ने भी इस मंदिर के सामने अपने घुटने टेक दिए। ये मंदिर हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। इस मंदिर में दर्शन और रिसर्च के लिए कई लोग आते हैं। इस अद्भुत मंदिर की भव्यता शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। हर हर महादेव। अनंतपुरा लेक टेम्पल, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर या अनंतपुरा लेक टेम्पल, यह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो दक्षिण भारत के केरल कायरगोड जिले के एक छोटे से गांव की एक झील के बीच में स्थित है। यह मंदिर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इस मंदिर को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाता है एक शाकाहारी मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक मगरमच्छ जो बिल्कुल भी मांस नहीं खाता। इस मगरमच्छ का नाम बबिया है, जो इस मंदिर की रक्षा करते आ रहा है। बबिया ने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। इंसान तो छोड़िए, बबिया ने झील के किसी अन्य जीव पर भी हमला नहीं किया। जहाँ की इस झील में इतनी सारी मछलियाँ आनंद से रहती हैं। कहते हैं सालों से इस मंदिर की रक्षा मगरमच्छ करते आए, और इस झील में सिर्फ एक बार में एक ही मगरमच्छ दिखता है, और जैसे ही एक मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा मगरमच्छ उस मगरमच्छ की जगह ले लेता है। कहते हैं कई साल पहले एक अंग्रेज सैनिक ने इस झील के मगरमच्छ को गोली मार दी थी। उसके बाद उस सैनिक की अचानक से मृत्यु हो गई, और कुछ समय बाद इस झील में बबिया आया, जो इस मंदिर की रक्षा करने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस झील के आसपास ना कोई नदी है, ना ही कोई तालाब। तो बबिया अचानक आया कहां से? बबिया ने अपनी जिंदगी के 75 वर्ष तक बस इस मंदिर का प्रसाद खाया है। बबिया का खाने का वक्त भी फिक्स रहता था, जिसमें उसे चावल और गुड़ दिया जाता था। दुख की बात यह है कि 9 अक्टूबर 2022 में 75 वर्ष की आयु में बबिया की मृत्यु हो गई। बबिया की अंतिम समय में हजारों लोग उसे देखने आए थे और उसे सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। सालों से इस मंदिर की रखवाली कोई ना कोई मगरमच्छ करता आ रहा है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि बबिया इस मंदिर का आखिरी रक्षक था। मतलब इसके बाद कोई भी मगरमच्छ बबिया की जगह नहीं लेने वाला। जगन्नाथपुरी टेम्पल या मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत उड़ीसा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों लाखों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक असली हृदय है, और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जब बदली जाती है तब इसका दिल भी बदला जाता है, और उसके लिए पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। ये कार्य अंधेरे में किया जाता है ताकि कोई भी उस दिल को देख ना सके। जगन्नाथ
जगन्नाथ भगवान की तरह ही उनका मंदिर भी भव्य है और वहीं इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा उल्टी दिशा में लहराता है, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता। हवाई जहाज तो दूर की बात, पक्षी तक नहीं मंदिर के ऊपर से गुजरते हैं। भगवान जगन्नाथ से जुड़े कई चमत्कार की कहानी है। बृहदेश्वर टेम्पल। आज के जमाने में इंजीनियर्स अपने प्रतिभा से एक से बढ़कर एक बड़े इमारत बनाते हैं और जिन्हें बनाने के लिए इंजीनियर्स को क्रेन जैसे आधुनिक उपकरण की जरूरत पड़ती है। मगर भारत में पुराने दौर में भी बिना किसी एडवांस उपकरण के ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ था जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देते हैं। उन्हीं में से एक है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इसे अद्भुत बनाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा प्रथम द्वारा किया गया था। इस मंदिर को निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि इसे भव्य और अद्भुत बनाया जाए, जो नए युग को दर्शाए। यह सुंदर और भव्य मंदिर ग्रेनाइट से बने हैं और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर के आसपास ना कोई चट्टान है, ना कोई पहाड़ मौजूद है। तो सवाल आता है कि ऐसे भारी भरकम पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। तो कुछ लोगों के अनुसार हजारों हाथियों की मदद से काफी दूर से इन पत्थरों को यहाँ तक लाया गया था। यह मंदिर पजल टेक्निक से बना है। मतलब ये कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर जमाना, वह भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर के, और इस मंदिर को बिना खुदाई किए एक प्लेन जमीन पर ही बनाया गया था। इतनी ही बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उस वक्त की इंजीनियरिंग बिना किसी एडवांस उपकरण के भी कितनी एडवांस थी। लगभग 80 टन का यह पत्थर, जिसे कुंभम भी कहा जाता है, वह इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा गया है। अब ये चीज आपको हैरान कर सकती है कि लगभग 80,000 किलोग्राम का यह पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। 500 किलोग्राम के पत्थर को भी 10 लोग उठाने में थक जाते हैं। तो सोचिए इतने भारी भरकम पत्थरों को आखिर बिना किसी क्रेन के इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। इस मंदिर में ऐसे कई चीजें हैं जो अपने आप में ही अद्भुत हैं, जैसे इस मंदिर की कलाकृतियां और शिव मंदिर की शान माने जाने वाली नंदी महाराज की मूर्ति। इस मंदिर में कई पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। तमिलनाडु में यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। वीरभद्र टेम्पल, लेपाक्षी। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित है, जो भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1583 में दो भाइयों वीरूपन्ना और वीरान्ना ने किया था, जो विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। कहा जाता है लेपाक्षी वही जगह है जहाँ रावण के साथ युद्ध के पश्चात जटायु जी घायल होकर गिरे थे। यह गांव 16वीं शताब्दी में बने वीरभद्र मंदिर, जिसे कुछ लोग लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर ऐसा भी है जो जमीन को स्पर्श किए बिना खड़ा है। और इस झूलते पिलर को कई लोग देखने आते हैं और इस पिलर के नीचे से कपड़े को आर पार करके देखते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर इतने पुराने समय पर इस पिलर को कैसे बनाया गया होगा। यह मंदिर अपने आप में ही अद्भुत है। यह मंदिर भारत के प्राचीन संस्कृति को अपने वास्तु कलाओं में दर्शाता है। इस मंदिर में दिव्य शिवलिंग के साथ साथ एक नंदी महाराज की विशाल मूर्ति है, जो सबसे बड़ी नंदी महाराज की विशाल मूर्ति है, जिसे सबसे बड़ा नंदी महाराज की मूर्ति माना जाता है, जिसे पत्थर के एक ही खंड से उकेरा गया है। पहाड़ों में स्थित यह चमत्कारी मंदिर कई कन्नड़ शिलालेखों का घर है, क्योंकि यह कर्नाटक सीमा के करीब स्थित है। इस मंदिर में ऐसी कई कलाकृतियां हैं जो रामायण, महाभारत और पुराणों की महाकाव्य को दर्शाती है। इस मंदिर में अगर आप जाएंगे तो यह आपको अपने भव्यता से हैरान कम करेगा, जितना यह आपको गर्व महसूस कराएगा कि आपका जन्म एक ऐसे देश और संस्कृति में हुआ है जो आज विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। भारत के मंदिर का निर्माण सिर्फ श्रद्धा हेतु से नहीं बनाया गया है, ये हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। विदेश के कई लोग इन मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, वह यहाँ ज्ञान लेने आते हैं। वह इन मंदिरों से एजुकेशन लेने आते हैं और हमारे मंदिर सभी धर्म के लोगों को यह ज्ञान बांटता है। तो साथियों, आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।